एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में जो एक मैथ सेक्शन होता है उसकी पेडागोजी के हम टैग वर्ड्स देखेंगे। ये टैग वर्ड्स किस तरह काम करते हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो आज इनके बारे में हम जानेंगे। और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखिए इन टैग वर्ड्स का यूज़ हम कब करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए इन टैग वर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी भी क्वेश्चन में हम फंसते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है। तो ये कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और वे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो इन टैग वर्ड्स की सहायता से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं और अपने क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए देखते हैं पॉजिटिव वर्ड्स क्या है। पहला है सरल। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड सरल है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर सरल दिखता है तो आप लोग उसे टिक कर सकते हैं आसानी से। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 100% सही होगा। और तार्किक शब्द भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तार्किक भी किसी भी अगर क्वेश्चन में दिखता है तो हम उसको टिक मान सकते हैं। अधिक स्पष्ट। देखिए जो बच्चों की भाषा होती है वो सरल होती है और तार्किक और अधिक स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे अधिक बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो हम आसानी से पेपर को पास कर सकते हैं। इन्हीं टैग वर्ड्स का यूज़ करके ही मैंने अपने 2 बार एग्ज़ाम पास किए हैं सीटेट के, और मैंने दोनों पेपर क्वालिफाई हैं और 2 बार। ओके, तो आप लोग भी इस तरह इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आसानी से अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए अगला जो टैग वर्ड्स है वो क्रमबद्ध और सुदृढ़ है। देखिए क्रमबद्ध बच्चों को तरीके से सिखाएंगे तो आसानी से सीखेंगे, और सुदृढ़ भी कोई वाक्य सुदृढ़ होना चाहिए। क्रमबद्ध अपनी एक लाइन में अपनी उसकी भाषा होनी चाहिए। अगला टैग वर्ड्स है तर्क, तार्किक, चिंतन। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। ये टैग वर्ड्स अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग किस भी अगर ऑप्शन में दिखता है तो आप लोग उसे टिक कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। 101% आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं टैग वर्ड्स। आगे टैग वर्ड्स है, अगला है वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए बच्चों को हम वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाएंगे तो जल्दी सीखेंगे कि हमारे आसपास क्या होता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हुआ, इसे याद रखिएगा। आगे है सीखने के अवसर। देखिए बच्चों को हम सीखने के अवसर देंगे तो जल्दी सीखेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने जो कह दिया बस वही, मतलब जो आपने करा दिया बस वही करें, नहीं, उन्हें सीखने के लिए कहें, उन्हें अवसर दें, हर चीज़ का अवसर दें तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। ये एक अवसर देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, अगला टैग वर्ड्स है गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। देखिए जो ये गणित के हैं टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो देखिए गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। देखिए बच्चों को जो होता है और गणित विषय से डर लगता है तो उनको डराना नहीं, उनको प्रोत्साहित करना है। गणित एक रोचक विषय है तो इसके बारे में बच्चों को बताना है, प्रोत्साहित करना है, न कि हतोत्साहित करना है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गया। आगे देखते हैं समझ और चिंतन विकसित करना। बच्चों में समझ और चिंतन विकसित करना। देखिए विकसित तो होता है जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, तो आप लोगों को याद रखिए। देखिए जैसे हो गया अवसर, हो गया प्रोत्साहित, विकसित करने, सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। तो देखिए समझ और चिंतन विकसित करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। आगे है विस्तार पर ध्यान देना। देखिए जो एक बच्चे का मस्तिष्क होता है वो विस्तार पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि वो मतलब संकुचित रह जाए, ये नहीं, विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे किस तरह सीखते हैं, किस विस्तार से सीखते हैं, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाता है। आगे व्यापक विकल्प। देखिए बच्चों को व्यापक विकल्प देने हैं, ये नहीं कि एक दो विकल्प, उनको अपनी थिंकिंग से सोचने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो आप लोग उन्हें व्यापक विकल्प देंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। आगे है गणित के ज्ञान का आधार हमारी जो ज्ञान भाषा उस पर आधारित होना चाहिए। जो गणित का ज्ञान है वो हमारी मातृभाषा पर भी आधारित होना चाहिए। आगे है गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है। बच्चों को बताना है कि गणित का ज्ञान आकार या निश्चित होता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। देखिए आगे टैग वर्ड्स देखेंगे हम। आगे टैग वर्ड्स है गणित के ज्ञान का आकार निश्चित है। आकार जो है गणित का आकार निश्चित होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड से। आगे है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में विकसित करना। देखिए जो बच्चों को हम बताएंगे अमूर्त प्रत्ययों से लेकर मूर्त प्रत्यय विकसित करना। देखिए अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जो हमें अदृश्य होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, उन्हें हम अमूर्त कहते हैं। और जो मूर्त होती हैं वो मतलब हम उसे देख सकते हैं। तो जो जिसे हम नहीं देख सकते हैं उस जो हम देख सकते हैं उनकी तो और विकसित करना बच्चों को। तो हो जाता है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में विकसित करना। आगे है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि हाई लेवल पढ़ा दें।
तो अपने छोटे छोटे बच्चे सवाल करके आप लोग विकसित कराएं, उनको अवसर दें प्रदान करने के लिए। आगे है प्राथमिक स्तर जो है वो सामाजिक और व्यवहारिक का होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर होना चाहिए वो सामाजिक होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। आगे है उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाले होने चाहिए। जो उच्च प्राथमिक होता है वो मानसिक रूप से मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वाले होने चाहिए। और जो एनसीएफ 2005 होता है तो बालक की सोच पर गणितीय करना, बालक की सोच को गणितीकरण करना, मतलब बालक किस तरह सोचता है उसका हम गणितीकरण करेंगे। आगे है पॉजिटिव दैनिक जीवन से जोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है ये। देखिए जब ऑप्शन में ये कहीं देखे कि आप लोगों को कि दैनिक जीवन से जोड़ना है तो आप लोग इसे आसानी से टिक कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, दैनिक जीवन से जोड़ना। किसी भी व्यक्ति बच्चों को हम दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाएंगे तो जल्दी सीखेंगे, अपने आसपास माहौल वातावरण से जल्दी सीखते हैं बच्चे, तो आप लोगों ने दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाया। अगला टैग वर्ड है समावेशी शिक्षा। ठीक है, देखिए समावेशी शिक्षा वो होती शिक्षा होती है जैसे सभी मतलब जो ग्रुप होते हैं सभी बच्चे एक साथ सीखे। ये नहीं कि इस मतलब कास्ट का यहाँ बैठे, इस कास्ट का वहाँ बैठे, मतलब ये विकलांग है तो ये नहीं, मतलब पूरी समावेशी शिक्षा हर प्रकार का उसमें बच्चा होगा तो समावेशी शिक्षा कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं। आगे टैग वर्ड्स हैं, देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स ही अभी हैं। खेल खेल द्वारा सिखाना, देखिए बच्चों को हम खेल खेल द्वारा सिखाएंगे तो आसानी से सीखेंगे। ठीक है, जो बच्चे हैं वो खेल खेल द्वारा ही सीखते हैं, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गया। और आगे है बच्चा क्रियाशील होना चाहिए। बच्चा क्रियाशील, ये नहीं कि बच्चा मतलब आलसी है, ये नहीं, बच्चा उसमें क्रियाशील, आप लोगों को उनको क्रियाशील बनाना है। ठीक है, उनको अवसर देने हैं। आगे है सुगम करता होना चाहिए, जो बच्चा है वो सुगम करता होना चाहिए। और वातावरण तैयार करना, आप लोगों को वातावरण तैयार करना है बच्चों के लिए कि वो खेल खेल द्वारा सीखें, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाता है। बच्चों को बढ़ावा देना है, ना कि उन्हें मतलब हतोत्साहित करना है कि ये नहीं कर सकते आप, उनको ये तो कभी कहना ही नहीं कि नहीं करना है, आप लोगों को बढ़ावा देना उनको। ठीक है, आगे है गणित एक रसहीन विषय, और ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। गणित एक रसहीन विषय, अमूर्त विषय है, गणित को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और आगे है नए नए अनुभवों से सीखना। देखिए जब बच्चे अपने अपने खुद के अनुभव से सीखते हैं तो ज़्यादा वो सीखते हैं, तो उन्हें नए नए अवसर नए नए अनुभव से सिखाएं। ठीक है, और आगे है विस्तार पर ध्यान देना, उन्हें हम विस्तार पर भी ध्यान दिलाएंगे तो अच्छे से सीखेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, नए नए अनुभव से सीखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, तो आप इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आसानी से पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करके, अगर देखिए अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया तो हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन में नेगेटिव टैग वर्ड्स निगेटिव पूछा गया है, नहीं पूछा गया तो हम निगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करेंगे। देखिए हम देखेंगे अब नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं। देखिए पहला है कंटेस्ट करना। देखिए बच्चों को हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों को याद करके लाना है, ये हम तो कभी कहेंगे ही नहीं कि याद करके लाना है या रटना है, तो उन्हें इसलिए हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि कंटेस्ट करना है, आप लोग याद करिए, रटना ये नहीं करना है। स्मरण करिए, याद करिए, केवल बच्चों में केवल तो कभी अप्लाई ही नहीं करना है। बच्चों में केवल ये बच्चा कर सकता है, नहीं, ये निगेटिव वर्ड्स में आ जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो हम उसका आंसर भी निगेटिव टैग वर्ड्स में ही देंगे। और आगे देखते हैं टैग वर्ड्स क्या हैं। आगे टैग वर्ड्स हैं केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, मतलब अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए लेकिन केवल बहुत से अभ्यास नहीं होने चाहिए, वो अपने अनुभव द्वारा सीखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे बच्चे। ठीक है, आगे है उच्च कलाओं के लिए उपयोगी, मतलब उच्च कलाओं के लिए उपयोगी भी उन्हें नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे अभी हैं वो उच्च कला कैसे सीख लेंगे। ठीक है, तो वो अपने अनुभव और अपने वातावरण से ही सीखेंगे, तो उन्हें उच्च कलाओं के लिए उपयोगी तो नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। आगे देखते हैं उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना। देखिए उनको उच्चतर कक्षा के लिए भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। ठीक है, तो उन्हें तैयार नहीं करना उच्चतर कक्षा की, आप लोगों को आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है, मतलब ये प्रोत्साहित करना है। लेकिन उच्चतर कक्षा के लिए मेनली जो अपना टारगेट होना चाहिए, बच्चों को सिखाना होना चाहिए, उन्हें अवसर देना होना चाहिए, नहीं कि उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, ये तो मेन होना ही नहीं चाहिए। आगे देखते हैं गणित में उच्चतर बनाना नहीं, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा। आगे देखते हैं टैग वर्ड्स। और अमूर्त पढ़ाई के लिए करना, ये तो करना है नहीं, रैंक बच्चों को रैंक नहीं देनी है कि ये रैंक इस पे है, ग्रेडिंग भी नहीं देनी है कि बच्चों में ये ग्रेड इतना है, ये इसका इतना स्थान है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाते हैं। अगला टैग वर्ड्स है गणित की पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन हो चाहिए, वेरी नेगेटिव टैग वर्ड्स है ये। गणित की जो पुस्तक हो सरल और रंगीन नहीं होना चाहिए। देखिए ये तुमको आप लोगों को पॉजिटिव लग रहा होगा लेकिन ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ये देखते हैं तो आप लोग उसे नेगेटिव आंसर टिक कर सकते हैं, आप लोगों को पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए और ये है एक रूढ़िवादिता है, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। देखिए ऐसा रूढ़िवादिता नहीं करना है कि लड़के मैथ में तेज़ होते हैं, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ऐसा नहीं करना है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। ऐसा भेदभाव नहीं करना है बच्चों के साथ।
आगे देखते हैं। और बच्चों को भाषण भी नहीं देना है कि बच्चे भाषण लंबा लंबा भाषण, क्योंकि बच्चे अभी हैं तो उनको भाषण नहीं देना है। और लैंगिक असमानता भी नहीं दिखानी कि लड़की है तुम ये कर सकती हो, लड़का है तुम ये करोगे, लड़की को खाना बनाना है लड़कों को नहीं बनाना है, तो लैंगिक असमानता नहीं करनी, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा। आगे तकनीकी शब्दावली का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। बच्चों में जो साइंटिफिक जो वो होते हैं शब्दावली, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी वो इतना विकसित नहीं हुए हैं, तो वो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं जानते हैं। आगे देखिए, बच्चों को सीमित नहीं रखना है कि बच्चे यहाँ तक ही सीमित है, उनको यहाँ तक ही बताना है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उनको अवसर दे रहे हैं बच्चों को, तो उनको अवसर प्रदान कराएं। ठीक है। आगे देखिए, व्याख्या भी नहीं करनी है कि उनको व्याख्या करने के लिए कहें कि ये लिख लाना वो लिखना, ये सब नहीं करना। और बच्चों को खाली स्लेट भी नहीं समझना है, क्योंकि जो बच्चा आता है अपने वातावरण से कुछ अनुभव लेके आता है, अपने आस पड़ोस से वातावरण से अपने वो सीख के आता है, तो खाली स्लेट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक। और जब उसकी मातृभाषा ही उसकी संपूर्ण मातृभाषा होती है। और बच्चों को ये नहीं कहना है कि उनको मातृभाषा में ही मातृभाषा छोड़कर अगली भाषा सीखे, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपनी मातृभाषा से ही सीखता है। आगे देखते हैं, व्याख्या हो गया और खाली स्लेट। ये बच्चों को खाली स्लेट तो बिल्कुल समझना ही है, क्योंकि वो अपना एक अनुभव लेकर आते हैं स्कूल में, अपना जो वातावरण होता है वो उससे सीख कर आते हैं। और देखिए, कोरी पट्टियाँ, बच्चों को कोरी पट्टियाँ भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि वो अपने अनुभव लेकर आते हैं। और देखिए आगे है रोजगार व्यवसायिक, उनको रोजगार और व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ाना है। ठीक है। उनको जो ये नहीं बताना है कि आप लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ाना है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अगर कहीं भी नेगेटिव टैग वर्ड्स ये दिखे तो आप लोग उस आंसर को टिक कर सकते हैं, तो आप लगा 100% वो सही होगा। आगे है बच्चे के विचार और मातृभाषा पर ध्यान देना है कि बच्चे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, उनकी मातृभाषा है। ये नहीं कि उनकी मातृभाषा हिंदी, आप लोगों ने अंग्रेजी बोलने के लिए कि ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कहना है। और ये है त्रुटियों को महत्व न देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं। त्रुटियों को महत्व न देना। देखिए, जो त्रुटि बच्चे करते हैं वो बच्चे सीखते हैं उन गलतियों से, तो उनको महत्व न देना ये गलत हो जाएगा। उनकी जो त्रुटियां हैं उनको महत्व हम देंगे, उनको हम बताएंगे कि हाँ ये बेटा गलत है, तो वो आसानी से सीखेंगे। तो त्रुटियों को महत्व न देना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ये रहे आप लोगों के लिए टैग वर्ड्स। इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग आसानी से टैग सीटेट जो परीक्षा है, जो मैथ सेक्शन आता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पेडागोजी, आप लोग आसानी से इन्हें पास कर सकते हैं। जैसे मैंने पास किया था, अपने 2 पेपर हमने पास किए हैं, 2 बार पास किए हैं। तो आप लोग भी इन्हीं टैग वर्ड्स का बार बार रिपीट करके, इनको याद करके आप लोग इन्हें आसानी से अपने सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। देखिए, मैंने साइंस का टैग वर्ड्स हो गया और एक उसका डाला था, हिंदी का टैग वर्ड्स, पेडागोजी का टैग वर्ड्स डाला था। आप लोग उसे देखिए, वो भी बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होंगे। और ये मैथ का, आगे मैं ईवीएस का और हिंदी के टैग वर्ड्स लाऊंगी, तो आप लोग बहुत ही सहायता होगी आने वाले एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप लोग अच्छे से इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके बार बार इनको याद करके आप लोग अच्छे से पेपर देने जाएं, और आपका 100% पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।